बीजेपी ने सिंधिया को क्यों किया किनारे, सामने आई सच्चाई। नरेंद्र तोमर के आगे अब कमजोर दिखाई दे रहे हैं सिंधिया। सिंधिया के लिए समर्थकों को टिकट दिलाना भी होगा मुश्किल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे, ग्वालियर चंबल रीजन में उनकी तूती बोलती थी। इस रीजन में पार्टी का हर फैसला सिंधिया की ही मंजूरी से किया जाता था। यहां तक कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी इस रीजन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। सब कुछ महाराज के ऊपर छोड़ दिया जाता था। लेकिन सिंधिया ने जब से कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, उनके समर्थक परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी में सिंधिया को झटके लग रहे हैं, उससे पर उनकी परेशानी बढ़ती दिख रही है। अभी हाल ही में बीजेपी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें ग्वालियर चंबल रीजन से नरेंद्र तोमर का नाम है। उन्हें पूरे प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया है। वैसे तोमर पर यह जिम्मेदारी पहले भी रह चुकी है। नरेंद्र तोमर को बीजेपी संगठन में काम करने का अनुभव भी है और बीजेपी को कई बार तोमर के अनुभव का फायदा भी मिला है। लेकिन इससे सिंधिया समर्थक परेशान दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि तोमर के कद बढ़ने से सिंधिया समर्थकों को विधानसभा चुनाव में परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया और तोमर दोनों को ही अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने की पैरवी करेंगे और इसमें तोमर का गुट भारी पड़ सकता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीजेपी की राजनीति को माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का कद तेजी से बढ़ा है। उसके बाद से बीजेपी का हर नेता उन्हें अपने लिए खतरा मानने लगा है। ऐसे में जब भी सिंधिया किसी नाम का प्रस्ताव करते हैं तो उसके खिलाफ बीजेपी के सभी गुट एक हो जाते हैं और सिंधिया समर्थक का नाम खारिज कर दिया जाता है। तो दूसरी ओर सिंधिया समर्थक भी इसी के चलते अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर बीजेपी में रहेंगे तो राजनीतिक भविष्य का भरोसा नहीं। जब भी कांग्रेस में अब तक जो चाहते थे वो पद उन्हें मिल रहा था। इस बीच नरेंद्र तोमर से भी सिंधिया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया। अपने ही अंदाज में उन्होंने एक तरह से कह दिया कि इस बारे में हाईकमान ही फैसला करेगा और जो भी फैसला करेगा वो प्रदेश की बीजेपी की स्थिति को देखकर करेंगे। तोमर ने कहा कि सिंधिया पार्टी के नेता है और उनकी पूरी भूमिका रहेगी। बीजेपी में सबकी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब क्या भूमिका रहेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी में सिंधिया के आने से ग्वालियर चंबल रीजन की पूरी राजनीति बदल गई है। इसके पहले यहाँ बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर एकमात्र सर्वमान्य नेता माने जाते थे। अब दूसरे ध्रुव के रूप में सिंधिया उनके सामने है। नरेंद्र सिंह को उनको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है, तो सिंधिया के चलते अपने वजूद को भी बचाना है। इसलिए दोनों के बीच टकराव टलना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता बीजेपी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज है। नरेंद्र तोमर को बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी मनाना है। हाल ही में जिस तरह से बीजेपी के पुराने नेताओं के बयान सिंधिया को लेकर आए हैं, उससे पार्टी परेशानी में दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस तरह से पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद से ही बीजेपी में खलबली मची हुई है। पार्टी के अंदर कई विधायक भी कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिस कारण से अब बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और सिंधिया की जगह पार्टी के पुराने नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जिससे साफ संकेत मिले हैं कि सिंधिया की नहीं बल्कि पार्टी के पुराने नेताओं की सुनी जाएगी, क्योंकि इस समय बीजेपी की बड़ी चुनौती हवा का रुख बदलना है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सत्ता विरोधी लहर की आहट सुनाई दे रही है। हवा के रुख को कार्यकर्ताओं के बूते बदला जा सकता है। इसलिए सिंधिया की जगह बीजेपी में एक बार फिर से पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।